हेलो फ्रेंड्स, ये एच डी यादव की बुक से नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। तो चलो देखते हैं। हाँ, एक बात और, ये जो एडिशन है ये 2018 का है, ठीक है। तो बार बार कमेंट्स ना करें, हमारी बुक में क्वेश्चंस मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट देख लीजिए। चलो करते हैं शुरू। पहले एक बात ध्यान रखना कि सबसे पहले क्वेश्चन को आपको खुद को करना है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो का सॉल्यूशन देखना है। चलो, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो मान लो दो संख्याएं हैं, पहला दूसरा ए बी, इनका जो गुणनफल है वो 336 है, ठीक है। एक तो दो मेथड है, एक जिससे मैं करवा रहा हूँ, दूसरा ये है कि आप ऑप्शन उठा लीजिए। ऑप्शन जो भी होगा 10, 12, 15, 17 जो भी हो ऑप्शन, उन दोनों को आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए, 336 आ रहा है। उन दोनों को जोड़ के देखिए, उनका अंतर जो है वो उससे 28 ज़्यादा है क्या। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन मेथड जो है वो बेस्ट होता है, ठीक है। जितना इसमें टाइम लगता है उससे काफ़ी कम समय में ऑप्शन से हो जाता है, ठीक है। तो फिर भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ कि दो संख्याओं का गुणा जो है वो 336 है, और उनका योगफल मतलब a प्लस बी, उनके अंतर मतलब a माइनस बी से 28 ज़्यादा है, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या पूछा है, संख्याएं बताना है हमें, ठीक है। तो संख्याएं आप कैसे निकाल सकते हो इनके, देखो पहले तो यहाँ पे एक चीज़ समझना, ये प्लस का ए, ये प्लस का ए कट गया, प्लस का भी, ये माइनस का भी इधर आएगा तो प्लस का भी, मतलब 2b इक्वल्स टू आएगा 28, तो b इक्वल्स टू आएगा 14। क्यों? क्योंकि 2 से ये 28 कट जाएगा 14 बार, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई, 14 यहाँ पे, ठीक है। अब देखना, b की वैल्यू आ गई है 14, और यहाँ पे a की वैल्यू हमें नहीं पता। तो देखिए b की वैल्यू रख दी 14, a की वैल्यू हमें नहीं पता, और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आएगा। तो 14 से काट दो इसको, 14 2 जा 28, 14 4 जा 56, मतलब 24 आएगा। तो a की वैल्यू आ गई 24, b की वैल्यू आ गई 14। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। देखिए ये तीन संख्याएं हैं, 1 2 3, और तीनों क्रमागत है, लाइन से है बिल्कुल, ठीक है। और उनका गुणनफल कितना होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन पूछा है हमें, ठीक है। जिनका योगफल 15 दिया है, तो देखो जब भी कितनी भी संख्या है, मतलब तीन संख्याओं का जो योगफल है वो 15 दिया है, तो 3 से उसको डिवाइड कर दो, कितना आया 5। ये 5 जो होगी वो हमेशा बीच की संख्या होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है, और 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। इनका मल्टीप्लाई कर दो तो 6 5 30 13 इंटू 4 120, ठीक है। तो 120 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, देखिए ये 71 है और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल, अज्ञात संख्या में कुछ भी मान लूँ, मैंने मान लिया a है। तो 71 और एक अज्ञात संख्या a का जो गुणनफल है वो, उसमें अगर मैं 47 जोड़ दूं तो एक ने मतलब नहीं, एक्चुअली ये नई है ना, नई संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो क्या प्राप्त हो गया, 71 ऑफ a प्लस 47, ठीक है। अब उस नई संख्या को, ये जो नई संख्या है इसको 7 से विभाजित कर देंगे तो 98 भागफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये कितना बचा, 71 ऑफ a प्लस 47 इक्वल्स टू 7, 5 बचा 63 68, ठीक है। 47 इसमें से गया तो 71 ऑफ a इक्वल्स टू 686 माइनस 47, इनमें से घटा लीजिए, जो भी आएगा उसको आपको a से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 6 ये हो जाएगा, 16 में से 7 गया तो ये बचेगा 9, 8 में से 5 गया तो ये बचेगा 3, और ये बचेगा 639 ऑफ 71, तो 71 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए 71 की टेबल को जल्दी से काटने के लिए पहले ये 1 देखिए, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, तो 9 का, ठीक है। तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में तो 9 1 जा 9, और 9 का मल्टीप्लाई 7 में तो 63, मतलब 9 बार कट जाएगा a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। तो ये बोल रहा है तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। तो ये जो 9 है वो किसका गुणज है, तो देखिए 9 2 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 3 का है। तो 3 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। दो संख्याओं के योग को, देखिए यहां पे अब समझना थोड़ा सा इसको। दो संख्याओं के योग को, देखो दो संख्या मान ली मैंने, दो संख्याएं हैं, पहली मान ली मैंने a, ठीक है, a, इनके योग को, तो a प्लस बी, इनके योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। देखिए दो संख्या ले ली मैंने a प्लस बी, a प्लस बी, एक बार इस संख्या में मैंने अलग अलग गुणा कर दिया, मतलब इसमें a से कर दिया, इसमें b से कर दिया, ठीक है। तो पहली बार जब a से गुणा किया तो 247 आया, है ना, अलग अलग गुणा किया जाए तो इतना और इतना आता है, तो 247 और 114 आता है। तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो बस योग ज्ञात करना है, तो जोड़ दो इनको। 7 और 4 कितना हो गया, ये 11, 4 5 ये 6 और ये 3, 361। यहाँ पे इसमें ये जोड़ दो, तो देखो यहाँ पे ये ए प्लस बी दोनों में कॉमन आया जाएगा, तो a प्लस बी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, जब इसमें a में b जोड़ोगे तो a प्लस बी बचेगा, ठीक है। एक बार और एक बार, कितनी बार हो गया a प्लस बी जो हो गया वो 2 बार हो गया, इक्वल्स टू 361। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो गया, और 361 जो है वो 19 का स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 19। क्या पूछा था, उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो दो संख्या a प्लस बी मानी थी, तो उनका योग जो है a प्लस बी वो आ चुका है 19, ठीक है। दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है। देखिए दो संख्याओं का जोड़ 24 है, तो पहली संख्या मान लो a, दूसरी मान ली b, इन दोनों को जोड़ा तो 24 आ गया, और इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया 143, ठीक है। तो उनके वर्गों का योग, तो जब भी a प्लस बी आ जाए और a इंटू बी आ जाए तो एक फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस बी मतलब 24 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 576 बराबर a प्लस बी का स्क्वायर। हमें यही तो फाइंड करना है, उनके वर्गों का योग, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 143। तो इनका 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें तो कितना आएगा, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 2 3 जा 6, 14 2 जा 28, 286। तो 286 इसमें से चला जाएगा, इधर आएगा तो, ठीक है। तो 6 में से 6 गए तो 0, और 28 का डबल 28 दूना 56, तो एक ज़्यादा है, मतलब ये 29 है, तो ये 290 आ गया। तो 290 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या पूछा था, उनके वर्गों का योग, तो उनके वर्गों का योग आ गया है 290। तो 290 हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी है जिनका अंतर योग और गुणनफल 1, 5 और 36 में है। देखिए दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी है, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कोई भी नंबर हो सकते हैं। देखो चलो मान लिया दो संख्याएं जो है वो a और b है, ये a है ये b है, इनका अंतर, इनका योग और इनका गुणनफल क्रमशः किस अनुपात में है, 1:5:36 में है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस आता है तो आप चाहें तो कोई भी दो रेशो ले लीजिए आप, ठीक है, ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों रेशो को ले लेता हूँ। क्या है, a/b, मैं इसके बटे में ये रख रहा हूँ बराबर इसके बटे में ये, ठीक है। a/b बराबर a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी बटे a प्लस बी बराबर 1/5, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5a माइनस 5b इक्वल्स टू कितना आ गया, a प्लस बी। a इधर आएगा तो कितना बचेगा 4a, और प्लस का 5b उधर जाएगा तो 5 उधर, माइनस का 5b उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 6b। 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना बचा 2a इक्वल्स टू 3b। तो a/b इक्वल्स टू आ गया 3/2। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, 3/2 a और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। जब ये दोनों आ गया तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा, a इंटू बी, 3 इंटू 2 होगा, मतलब 6 होगा।
मतलब ए बी की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 6। ठीक है, दोनों का जब गुणा करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन ये बोल रहा है कि जब दोनों का गुणा करेंगे तो 36 आएगा, और हम बोल रहे हैं कि दोनों का जब गुणा करेंगे तो 6 आएगा। मतलब हमारा जो 6 है वो उसके 36 का वैल्यू हो गया, 6 36 की वैल्यू हो गई, तो 1 कितने की वैल्यू होगा 6 का। ठीक है, तो हमें चाहिए उनका योगफल, तो योगफल क्या है 5। तो 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 30, क्योंकि 1 का 6 गुना है तो 5 का 6 गुना 30 होगा। समझ में नहीं आया हो तो फिर से समझना। देखिए यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लाई आ गया ना, देखिए ए 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो इन दोनों का गुणा कितना होगा 3 दूना ये 6। ठीक है, तो दोनों गुणनफल ये, लेकिन वहाँ पे दिया है कि इन दोनों का गुणनफल 36 है, तो हमारे देखो इसको ऐसे समझ लो कि उसके अनुसार 36 है और हमारे हिसाब से 6 है, तो उसका 36 जो है वो हमारे 6 की वैल्यू हो गई, तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है उसका गुणा कर दो, तो योगफल निकालना है, योगफल हमारा बीच वाला है, मतलब 5 की वैल्यू चाहिए हमें, तो 5 निकाल दो यहाँ पे, तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में से पहली और दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी और पहली का इतना है, तो तीसरी संख्या बताओ। देखो ये बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं, 3 संख्या है धनात्मक, ए बी, ये पहली और दूसरी का जो गुणनफल है वो ए बी कितना दिया है 42, बी सी कितना दिया है 56 और सी ए कितना दिया है 48। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है कि इधर इनका मल्टीप्लाई कर लो, इधर सबका, और इधर इनका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, मतलब ए बी सी जो है वो पूरा जो है वो 2 2 बार है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना है 42 इंटू 56 इंटू 48, तो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आएगी, देखो इसको हम अंदर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं 7 इंटू 6, 7 6 जा 42, इसको लिख सकता हूँ 8 7 जा 56, और इसको लिख सकता हूँ मैं 6 8 जा 48। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 का एक पेयर बन गया, 8 का एक पेयर बन गया और 6 का एक पेयर बन गया, मतलब यहाँ पे क्या बाहर आ जाएगा देखना, यहाँ पे ए बी सी में एक 7 बाहर आ गया, एक 6 बाहर आ गया, एक 8 बाहर आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 7 6 है ना, तो ए बी सी मतलब ए बी सी की जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगी आपको। ठीक है, तो तीसरी संख्या हमें पूछी है, ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, तो ए और बी का मल्टीप्लाई कितना है 42 है, मतलब देखो यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लाई 7 6 जा 42, ये तो समझ में आ गया ना, दो संख्याओं का प्रोडक्ट शुरू की, उनका मल्टीप्लाई तो 42 है, तो डेफिनेटली सी की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे आपको 8 दिख रही, 8 दिख रही है यहाँ पे, तो 8 ही तो होगा आपका आंसर, मतलब तीसरी वैल्यू जो होगी सी वाली वो 8 होगी आपकी यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में हैं, उनमें से पहली 3 का गुणनफल ये है, अंतिम 3 का गुणनफल ये है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए मैं इस क्वेश्चंस को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो है वो कंसेप्चुअल मेथड है जो कि काफ़ी लंबा होने वाला है, और दूसरा जो है वो है ऑप्शन मेथड जो कि बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन बता देता हूं आपको। ऑप्शन इसके हैं 11, 13, 15, 17। ठीक है, ये बोल रहा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है। अभाज्य का मतलब जानते हैं जिसमें किसी का भाग न जाए खुद को छोड़ करके। ठीक है, जो आरोही क्रम में है। आरोही और अवरोही एक चीज समझना है यहाँ पे, आरोही किसे कहते हैं, अवरोही किसे कहते हैं। कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के भी होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो को, तो मैं बता देता हूं। आरोही मतलब होता है बढ़ना। अब कैसे याद रखेंगे ये बढ़ना घटना क्या होता है। ठीक है, तो देखो आरोही और अवरोही, ये यहाँ पे सिर्फ अ है और यहाँ पे बड़ा आ है, तो बड़ा आ है तो बढ़ेगा, छोटा आ है तो घटेगा, तो ये बढ़ेगा, ये क्या होगा घटेगा।
ठीक है, मतलब ये जो है वो असेंडिंग ऑर्डर है और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो समझ गए होंगे आई थिंक ये। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस सबसे पहले आपको खुद को करना है और मेरे हिसाब से आप इसका ऑप्शन मेथड यूज़ करें, क्योंकि कंसेप्चुअल मेथड तो आप बुक से भी देख सकते हैं एक्स मान के, और इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है इसका। ठीक है, आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे कि 4 संख्या ले लो, मान लो 1 2 3 4, जो आरोही क्रम में मतलब बढ़ते, देखो बड़ा आ है ना तो बढ़ेगा, बढ़ते क्रम में रहेगा। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि सबसे बड़ी संख्या 11 होगी, तो 11 के पहले अभाज्य संख्या क्या आती है? 7। 7 के पहले कितनी आती है? देखिए 6 भी जाता है, 5, हाँ 5 आ गया, उसके पहले आती है 3। ठीक है, तो ये है अभाज्य संख्या। लेकिन इन तीनों का मल्टीप्लाई जो है उनमें से पहली 3 का गुणनफल, इनका मल्टीप्लाई जो है वो क्या 385 आ रहा है। और देखिए ये 11 को मैंने यहाँ इसलिए पुट करा है क्योंकि ऑप्शन में बता रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो ये जो ऑप्शंस होंगे वो डेफिनेटली सबसे बड़ी संख्या होगी, इसलिए मैंने 11 को यहाँ पुट करा। ठीक है, लेकिन आप देखिए कि 7 5 जा 35 और 35 3 जा तो बहुत कम होता है, 105 होता है, मतलब ये तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो फिर नया ऑप्शन लो, 1 2 3 4, सबसे बड़ी संख्या आप 13 मान के देखो, तो 13 मान लो, तो उसके पहले क्या आती है 11, उसके पहले क्या आती है 10 9 8 7, हाँ और 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ 11 7 जा 77 और इंटू 5, तो 5 7 जा 35 कैरी 3 35 38, हाँ 385 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर इसका। ठीक है, देखिए यहाँ पे इनका पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 आना चाहिए और अंतिम 3 का, मतलब ये जो है इन आखिरी 3 नंबर का जोड़ोगे तो 1001 आना चाहिए। तो देख लो 11 7 जा 77 और 77 में 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 जा 21, 21 का 1, ये 1 आ रहा है ना, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली 100% ऑप्शन बी होगा आपका आंसर। अब देखो ये तो हो गया इसका शॉर्टकट मेथड जो कि ऑप्शन मेथड था, लेकिन आप अगर इसको कंसेप्ट से करेंगे तो आप बुक फॉलो कर सकते हैं, या फिर मैं एक तरीका और देख सकते हैं इसको। देखिए मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप ऑप्शन बी ही रहने दीजिए, मतलब ये जो तरीका है ऐसे ही फॉलो करिए, क्योंकि ऑप्शंस तो आप सभी जानते ही हैं कि बुक का जो मेथड है एक्स मान के। ठीक है, तो टाइम नहीं बिगाड़ते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है हमारी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 16 है, गुणनफल 55 है, तो व्युत्क्रमों का योग बताना है हमें। ठीक है, देखो 2 संख्याओं का योग दिया है हमें। ठीक है, तो मान लो a प्लस बी दिया है कितना 16, और a इंटू बी इनका प्रोडक्ट कितना दिया है 55, तो इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम होता है इनवर्स। ठीक है, a का इनवर्स होता है 1/a, मतलब a का बिल्कुल उल्टा अपोजिट, और 1/a का व्युत्क्रम कितना होगा a, जब 1 बटे में था तो वो उसको ऊपर ले गए, यहाँ पे 1 ऊपर था तो उसको नीचे ले गए। ठीक है, ये व्युत्क्रम होता है इनवर्स, उसको उल्टा कर दो कुल मिला के। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या कह रहा है। दोनों का योग जो है वो 16 है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 55 है, तो मैंने पहला नंबर माना है a, दूसरा नंबर माना है b। तो बस आप एक काम करो, ये जो a और b है इनको आप व्युत्क्रम कर दो, तो a का व्युत्क्रम होता है 1/a, b का व्युत्क्रम होता है 1/b, इनको जोड़ दो। व्युत्क्रमों का योग पूछा है ना, तो व्युत्क्रम कर दिया और योग पूछ दिया, तो b बन जा b प्लस a बन जा a अपॉन a इंटू बी। मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना आपको, ये एलसीएम लेने का शॉर्टकट है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया 1/3 प्लस 1/4, तो कैसे करेंगे जल्दी से, 4 बन जा 4 प्लस 3 बन जा 3, तो 4 बन जा 4 प्लस 3 बन जा 3, 4 प्लस 3 कितना आ गया 7 अपॉन नीचे इनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 जा सॉरी 7/20। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं इसको। तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चंस में भी तो यही करा है मैंने, a प्लस बी, अब इन दोनों का जो जोड़ है वो हमें दिया है, कितना दिया है 16, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है 55, तो ये आ गया आपका आंसर इसका। ठीक है, ये व्युत्क्रमों का योग आ गया इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग दिया है इतना,
गुणनफल दिया है 18, तो आप कर सकते हैं ना इसको। देखो क्या आता है ऊपर कि दो संख्याएं मान ली, पहली a है दूसरी b है, तो इनके व्युत्क्रम कितना होगा 1/a प्लस 1/b, वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो b प्लस a/ab, मतलब दो संख्याओं का जोड़ आएगा ऊपर 11 बटे नीचे इन दोनों का गुणनफल आएगा 18, तो 11/18 हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, सिंपल है ना। अगला देखते हैं, इनका योग और गुणनफल दिया है तो व्युत्क्रमों का योग तो वही, ऊपर इनका योग आएगा नीचे इनका गुणनफल आएगा 12/35, ये हो गया आपका आंसर। देखो ये जो है वो आप बहुत इजी कर पाएंगे इनको। ठीक है, इनका योग दिया है, इनका गुणनफल दिया है, व्युत्क्रमों का योग तो 40/375। तो देखिए जब तक सोल्व हो जाए काट दीजिए, 5 से कट जाएगा ये 5 से 8 बार, और 5 से कट जाएगा ये 7, 5 से तो 35 और 2 बच गया 25, मतलब 8/75 हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, इजी है ना, एक जैसे क्वेश्चन है इसलिए जल्दी करवा रहा हूं मैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं और जो अगले 3 थे वो मैंने जल्दी जल्दी कर दिए, क्योंकि समझ में आ गया है कि ऊपर जोड़ आता है नीचे गुणनफल आता है, जब भी व्युत्क्रमों का योग पूछे उन्हीं दोनों नंबर्स का। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। देखो दो संख्याएं हैं a और b, इन दोनों में अंतर कितने का है 5 का। गुणनफल कितना होगा a इंटू बी, वो कितना हो गया 336, तो उनका योग बताना है हमें। अब इनका जोड़ पूछा है हमसे, तो थोड़ा सा समझने वाला है क्वेश्चन ये, बस कुछ नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। एक फार्मूला मैं एक और बताता हूँ, देखो मैं 3 फार्मूले बताता हूँ आपको, यहाँ पे लिख रहा हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ माइनस वाले फार्मूले में यहाँ माइनस लगता है और यहाँ प्लस वाले में प्लस लगता है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, लेकिन एक और फार्मूला होता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सेम होता है बिल्कुल, है ना, ये वाला वही है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर था, सेम है, लेकिन इस बार वैल्यू जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कुछ नहीं है ना, प्लस 4ab, ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी का ये, और ये बना कैसे है, ये बना है इन दो फार्मूलों से। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों से ही बना है ये। ठीक है, तो बस आपको ये लर्न कर लेना है तीनों, 1 2 और ये 1 3। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें जो है वो इस तीसरे वाले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब क्यों पड़ेगी वो भी बताऊंगा मैं, वरना कौन सा कहाँ लगाना है पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या था कि दोनों नंबर्स माइनस में दे दिए थे और इनटू में दिए, तो देखो माइनस में भी दे दे और इनटू में भी दे दे, तो यही तो वो फार्मूला है जिसमें लगा सकते हैं हम वैल्यू। ठीक है, इसीलिए, और पूछा भी क्या है उनका योग, तो डेफिनेटली ये योग पूछा है, तो माइनस की वैल्यू दे दी, इनटू में दे दिया, तो बस सिंपल सा है। इनका योग पूछा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है a माइनस बी वाले का होल स्क्वायर, a माइनस बी मतलब 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, फिर प्लस 4 इंटू ए बी, 4 इंटू ए बी मतलब 4 इंटू ए बी कितना है 336। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 25 प्लस 4 गुना हो जाएगा ये, तो 4 छंग 24 की 4 2 बचा, 3 चौक 12 और 2 14 की 4 1 बचा, 3 चौक 12 और 1 13, 1344। ठीक है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, 25 जोड़ दो इसमें तो 5 और 4 हो गया ये 9, 4 और 2 ये हो गया 6, ये हो गया 1369। ठीक है, तो 1369 हो गया ये यहाँ पे, और यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 37 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे निकाला मैंने जल्दी से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 30 का स्क्वायर जो है वो 1200 होता है, सॉरी 900 होता है। ठीक है, और 40 का 1600 होता है, तो 1200 और 1600 के बीच में है ये, 900 और 1600 के बीच में है डेफिनेटली। और मुझे पता है कि 9 किसमें किसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, तो वो एक ही नंबर है 7। ठीक है, तो दिमाग में 7 सबसे पहले आता है क्योंकि यहाँ पे 9 दिखता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे समस्या आती है कि यहाँ 2 लिखें कि 3 लिखें, मतलब 37 का हो सकता है या 27 का, तो आप इसके रिलेटेड 2 निकालिए। 37 किस किस के बीच में आता है, एक तो 30 और 40 के बीच में आता है,
और इनका स्क्वायर आप आसानी से निकाल सकते हो। बस करना क्या है, 30 का स्क्वायर करना है तो 30 का स्क्वायर होता है 900, 40 का स्क्वायर करना हो तो 1600। ठीक है, तो 900 और 1600 के तो बीच में ही है डेफिनेटली। तो वो कौन सा नंबर आएगा जिसमें पीछे 7 आए, तो 7 आएगा, वो डेफिनेटली 37 होगा। ठीक है, इसीलिए 37 आंसर होगा इसका। ओके, चलो अगला देखते हैं। दो संख्याओं का योग ये है, उनका गुणनफल 144 है, तो अंतर बताना है। देखिए इस क्वेश्चंस में भी सेम फार्मूला लगेगा वही। ठीक है, देखो दो संख्याओं का योग 25 दिया है हमें। ठीक है, तो बस निकाल लो। देखो पहले मैं लिख देता हूँ, दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर दिया है 25, उनका गुणनफल दिया है a इंटू बी इज इक्वल्स टू 144। ठीक है, तो अंतर बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप कि फार्मूला लिखेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 ऑफ ए बी। ठीक है, तो a प्लस बी का हमें अंतर निकालना है। अब ये अंतर पूछ लिया है, योग दिया है 25, तो यहाँ 25 लिखूंगा और 25 का क्या है स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है प्लस 4 ऑफ ए बी कितना है 144, तो 625 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 4 जा 16, 14 जा 56, 56 और 4 होता है 50, 15 प्लस 2 52। ठीक है, 526, तो यहाँ पे स्क्वायर था ये। ठीक है, तो 526 गया 625 में से, तो 625 में से गया 526। ठीक है, 15 में से 6 गया तो बचा 9, ये हो गया 53, तो 53 और 10 63 होता है, मतलब ये कितना बचा 9। ठीक है, सॉरी मैं गलत कर गया, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था थोड़ा। देखिए 4, ये देखिए यहाँ पे देखिए ये 4 इंटू 4, 4 जा 16 और कैरी 1 बचा था, 4 जा 16 और 1 होगा 7। ठीक है, तो 576 बचा है ये, तो 576 जाएगा इसमें से। ठीक है, तो ये बचेगा 49, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बचेगा 49, तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ से स्क्वायर रूट होगा, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, तो उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग इतना है तो गुणनफल कितना होगा, गुणनफल भी दिया है तो अंतर कितना होगा। ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, आप इसको कर सकते हैं और इसका आंसर जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में नहीं, कमेंट में, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी। क्वेश्चन नंबर 38, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतर से 32 ज़्यादा है। तो देख लो, दो संख्याओं का जो गुणनफल है a इंटू बी वो कितना है 336, और उनका जो योग है मतलब a प्लस बी जो है वो उनके अंतर मतलब a माइनस बी से 32 ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम बिल्कुल इसके जैसा एक। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं एक बार और। a से a कैंसिल हो गया, b आ जाएगा इधर, तो 2b हो गया, 2b हो गया इक्वल्स टू 32, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो b की वैल्यू 16, मतलब a इंटू 16 बराबर हो गया 336। ठीक है, तो बस इसको डिवाइड कर दो, 16 दूना होता है 32, एक बचा, 16 एकम 16, a की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो संख्याएं बताओ, तो a आ गया 21, b आ गया 16, ये संख्याएं आ गई आपकी। ठीक है, दो संख्याओं में अंतर 14 है और योग 20 है। देखो दो संख्याओं में अंतर, पहले योग लिख लो, a प्लस बी का जो योग है वो 20 है, और a और b का जो अंतर है वो कितना है 14 है, तो उनका गुणनफल बताना है। तो पहले सोल्व कर लो। देखो ये प्लस का b है, ये माइनस का b कैंसिल आउट, a और a कितना हो गया, ये 2 है और 2 है, इधर देखो a और a जोड़ा है हमने। ठीक है, तो इधर भी जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 34, तो a की वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 1 कट दिया, 2 से ये 34 कटेगा 17 बार, मतलब a की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ रखोगे 17, तो 17 इधर जाएगा, तो 20 में से गया 17, तो कितना बचेगा, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया ना, तो 17 3 जा कितना होता है 51, ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि उनका क्या पूछा था गुणनफल। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इन दोनों का क्या पूछा है
गुणनफल, तो 17 3 जा 51। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो धनात्मक संख्या कोई भी मान लो, आप x मान लिया, ठीक है, x और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कितना होता है 1/x, x का उल्टा व्युत्क्रम मतलब 1/x, इनका जो योग है योग उस संख्या के मतलब x के और उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। तो ये जो योग है वो उसी संख्या मतलब x और उसके व्युत्क्रम के अंतर मतलब x - 1/x का के अंतर का 3 गुना है। तो ये जो वैल्यू है वो इसकी 3 गुना है। ठीक है, सिंपल है ना। तो कुछ नहीं करना, बस x + 1/x, या आप एलसीएम ले लो इसका, x का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो x² + 1 अपॉन होल में आ गया x। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये x² - 1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा x। ठीक है, मैंने कैसे करा है ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, आधे लोगों को समझ में नहीं आता है, जिनका बेसिक्स मैथ्स भी कमज़ोर है वो मैं बता देता हूँ। इसके बटे में कुछ नहीं है तो ठीक है, 1 मान लिया मैंने, कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी बटे में कुछ नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। मैंने x का मल्टीप्लाई x में किया तो x में x का मल्टीप्लाई x² और 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और नीचे नीचे वाले का x लिख दिया, और ये बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पे देखना, x में x का मल्टीप्लाई तो ये x², 1 में 1 का मल्टीप्लाई तो 1, और नीचे इन दोनों का गुणा कर दिया, और कितना है ये गुणे में 3 है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। अब सोल्व कर लो इसको आप, कुछ नहीं है। देखो ये बटे वाला x से बटे वाला x कट जाएगा, यहाँ पे बचा x² + 1 = x²। देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 3x² - 3। ठीक है ये x² उठ के इधर आ जाएगा, तो 3x² था, एक x² इधर से आ गया, तो कितना बचा, सिर्फ 2x²। ठीक है, यहाँ पे 1 था और 1 में ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 हो गया, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 बराबर हो गया 2x²। तो 2 से कटेगा 4 2 बार, तो x² = कितना आ गया 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे √2। ठीक है, बस यही हो गया आपका आंसर, और क्या। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। ठीक है, आप बुक में चेक कर लेना, मुझे पता नहीं है, मेरे पास अभी फ़िलहाल बुक अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। तो आज के क्वेश्चंस हो गए हैं हमारे एंड, तो कल एक और वीडियोस अपलोड होगी। ठीक है, तो आप RS अग्रवाल का जिन्होंने सॉल्यूशन नहीं देखा है एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी का, वो ज़रूर देख लें। और ये कहाँ देखेंगे आप, तो ये जो लिंक है इसका वो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।